हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में फीमेल लीड वुडी को देखते हैं। वुडी एक मेजर है, उसे एक मिशन के लिए भेजा जाता है तो वो एक्सीडेंटली कैदियों को मार देती है। उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। वुडी घर आती है तो जैसे दरवाजा खोलने लगती है उससे अंदर से मॉम और डैड की आवाज आती है। वो लोग लड़ रहे थे तो वुडी रुक कर उनकी बातें सुनने लगती है। वुडी का डैड मिस्टर वो 80,000 घर से चुराता है तो जुआ खेलने के लिए भाग रहा था। उसकी वाइफ उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि ये पैसे वुडी की डॉरी के लिए बचा कर रखे हैं तो तुम इन्हें यूज नहीं कर सकते और तुम पहले ही बहुत पैसा हार चुके हो। हस्बैंड उसे बोलते हैं कि मैं गेम खेलने जा रहा हूँ तो आंसू बहाकर नहुसत ना फैलाओ और तुम मेरे बैड लक हो। वो उसे हिट करते हैं तो पैसे छीन लेते हैं। वाइफ उसके पाँव पकड़ती है, हमारे पास सिर्फ 80,000 बाकी बचे हैं तो तुम इन्हें छीन नहीं सकते। मिस्टर वू से हिट करते हैं तो वाइफ का सर दीवार से लगता है तो इंजर्ड हो जाता है। मिस्टर वू जैसे बाहर निकलते हैं तो सामने वुडी खड़ी थी। डैड उसे देखकर शॉक रह जाते हैं। फिर वो उसे बोलते हैं कि मुझे अर्जेंट काम है तो आकर तुमसे बात करूंगा। वुडी अपनी मॉम का हाल देखती है तो डैड को दबोच लेती है और फिर बहुत ज्यादा पिटाई लगाती है। मिस्टर वो बहुत ज्यादा मार खाता है तो नील डाउन किए बैठा हुआ था। वुडी मॉम को मेडिसिन लगाती है तो डैड बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार मैं जीत कर आऊंगा और जितना पैसा मैंने पहले गंवाया है वो भी वापस लाऊंगा और प्लीज मुझे एक बार जाने दो। वुडी बोलती है कि मॉम से अपॉलोजाइज करो। मिस्टर वो बोलते हैं कि फाइट इसने स्टार्ट की थी तो मैं अपॉलोजाइज नहीं करूंगा। वुडी गुस्से में देखती है तो पूछती है कि अपॉलोजाइज करोगे कि नहीं। मिस्टर वो डरने लगते हैं तो वाइफ से अपॉलोजाइज करते हैं। वुडी अपने डैड को उठाती है तो बोलती है कि आपने कभी मॉम पर हाथ नहीं उठाया और अब आपको ऐसा क्या हुआ कि इन्हें टॉर्चर करने लगे और कि आपको लगता है कि इनका साथ कोई नहीं देगा और आप जैसे चाहें इन्हें हर्ट कर सकते हैं। मिस्टर वो बोलते हैं कि सॉरी, मैं अपना आपा खो बैठा था। वाइफ बोलती है कि इसने ऑलमोस्ट सारे पैसे जुए में हार दिए हैं और ये 80,000 बाकी बचे हैं तो ये मैं इसे नहीं ले जाने दूंगी। बूढ़ी शौक होकर बोलती है कि क्या सारे पैसे आपने जुए में हार दिए। डैड बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ 4 मिलियन हारे हैं। बूढ़ी शॉक्ड होती है तो डैड को हिट करने लगती है। मॉम बोलती है कि ये तो मेरा डैड है तो इसे टॉर्चर ना करो। और वो फैमिली जिस स्ट्रीट में रहती थी वहाँ एक मॉल बना था तो पूरी स्ट्रीट उन्होंने खरीद ली थी और उन्हें जो पैसा मिला था वो बहुत ज्यादा था और बूढ़ी को यही लगता था कि उसके पेरेंट्स को पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो हैरान होकर बोलती है कि मुझे तो लगता था कि हमारे पास बहुत ज्यादा सेविंग है तो हमें पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं और अब आप बोल रहे हैं कि हमने सारा पैसा गवा दिया। डैड बोलता है कि सॉरी, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। बूढ़ी क्योंकि एक मेजर है तो हर बात को शक की नजर से देखना उसकी आदत है। वो अपने डैड को छोड़ देती है और बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप 4 मिलियन हार चुके हैं, इतनी बार गैम्बलिंग खेली तो एक बार भी जीते नहीं। मुझे उस बंदे से मिलवाएं जिसने आपको हर बार हराया है। वो डैड का कॉलर पकड़ती है कि मेरे साथ चलो। डैड बोलता है कि ये जुआ है तो हार जीत होती रहती है, तुम इस बात को जाने दो। मगर बूढ़ी बोलती है कि मुझे गेम जीतनी है और मैं आपको जीत कर दिखाऊंगी। डैड बोलते हैं कि ओके, तुम्हें जुआ खेलना नहीं आता, गेम तुम्हें मैं सिखाऊंगा और ये बहुत मजे की गेम होती है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। बूढ़ी 80,000 उठाती है तो बोलती है कि चलें लाख आजमाते हैं। वो लोग कसीनो जाते हैं। कसीनो का लीडर मिस्टर पे था। वो मिस्टर वू को देखते हैं तो बोलते हैं कि ओल्ड वू तो अपनी बात का पक्का है, इसने बोला था कि ये फिर से खेलने आएगा तो प्रॉमिस पूरा करने आया। वहाँ और भी लोग गैमलिंग खेल रहे थे और ये सब के सब मिस्टर वू के पुराने नेबर थे और इन सब को भी घर सेल करके जो पैसे मिले थे इन सब ने एक ही बिल्डिंग में अपने लिए अपार्टमेंट लिए थे और यहाँ भी ये लोग नेबर्स थे। एक आदमी जैंग बोलता है कि तुम तो पैसा हार चुके हो तो क्या बैंक से लोन लिया है जो फिर से खेलने आ गए। बूढ़ी बोलती है कि इस बार डैड नहीं बल्कि मैं खेलूंगा। वे शॉक्ड होकर बोलते हैं कि क्या लड़की इस बार गैम्बलिंग खेलेगी। वो मिस्टर वू से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। वो बोलते हैं कि ये मेरी बेटी है, इसे पता चला कि मैं हर बार हार जाता हूँ तो मुझसे बोला कि इस बार ये खेलेगी। वे बोलते हैं कि क्या सोल्जर गर्ल गैम्बलिंग खेलने आई है और वो ये काम इलीगल करता था तो उसे डाउट होने लगता है कि वो छापा मारने आई है। वो अपने एक साथी को इशारा करता है कि बाहर जाकर चेक करो। साथ ही सब चेक करके वापस आते हैं तो बोलते हैं कि ये अकेली आई है। वे बोलते हैं कि ओके, सोल्जर गर्ल के साथ मैं खुद खेलूंगा। और बूढ़ी को पत्ते खेलना नहीं आते थे तो वो बोलती है कि गेम सिंपल रखना। पत्ते बांटे जाते हैं तो डैड उसे हर पत्ते का मतलब बताने लगते हैं और बताते हैं कि जिसका नंबर बड़ा होगा वो जीत जाएगा। ऑनर बूढ़ी को बोलते हैं कि अब आगे बोलो। बूढ़ी बोलती है कि क्या बोलूं। ऑनर सार पकड़ लेते हैं कि तुम्हें खेलना नहीं आता तो खेल क्यों रही हो। वो उसे बोलते हैं कि बैट की प्राइस बोलो। बूढ़ी 80,000 टेबल पर डालती है तो डैड बोलते हैं
कि सब पर एक साथ बैट ना लगाओ। वो आधा पैसा उठाने लगते हैं तो पे बोलता है कि जो पैसा टेबल पर आ गया है वो वापस नहीं जा सकता। और फिर वो वुडी को बोलते हैं कि और प्राइस बढ़ाओ। वुडी अपनी सेविंग का बैंक कार्ड निकालती है तो डैड उसे रोकने लगते हैं, मगर वुडी नहीं मानती। वे 1 मिलियन निकालते हैं तो बोलते हैं कि तुम पैसा कहाँ से लाओगे। वुडी अपने अपार्टमेंट की रजिस्ट्री देती है तो बोलती है कि इस अपार्टमेंट की प्राइस 1 मिलियन से ज्यादा है। डैड बोलते हैं कि अगर तुम हार जाओगे तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। डैड रोकते रहते हैं मगर वुडी नहीं मानती। और मिस्टर वू जैसे ही पते उठाते हैं तो सब लोग खुश होने लगते हैं कि पहली बार मिस्टर वू जीत गया है। वुडी बोलती है कि पहले उसे पते दिखाने दो फिर खुशी मनाना। वे अपने पते दिखाते हैं तो वो जीत चुका था। वो गिर कर रोने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं तो अपनी सारी लाइफ की कमाई हार गया। वे रजिस्ट्री उठाने लगते हैं तो वुडी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अगर गेम फेयर है तो मुझे हारने में प्रॉब्लम नहीं, और अगर तुमने चीटिंग की है तो पानी जरूर मिलेगी। वे बोलते हैं कि सारी कंट्री में मेरा नाम है, हर कोई जानता है कि मैं गैम्बलिंग में एक्सपर्ट हूँ और मैं हर बार जीतता हूँ और पूरी कंट्री में मेरे जुए के अड्डे हैं। वो अपने गुंडों को आवाज देते हैं कि लड़की को पकड़ लो। वुडी उसका हाथ जोर से ट्विस्ट करती है तो छोड़ देती है और उसके स्लीव में पत्ते छुपे हुए थे तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। जैंग बोलते हैं कि इसी कारण कैसीनो में जो भी खेलने आता है वो हार जाते हैं और ये तो सब मिले हुए हैं। सब लोग पे को बोलते हैं कि जो पैसा हम लोग हारे हैं वो हमें वापस करो। जैंग पे का कॉलर पकड़ते हैं कि मेरे पैसे मुझे रिटर्न करो। पे के गार्ड जैंग को नीचे गिराते हैं तो बहुत ज्यादा धुलाई लगाते हैं। बाकी सब डरने लगते हैं। पे बोलते हैं कि हाँ मैं चीटर हूँ और ये मेरी स्पेशलिटी है, तुम लोग फूल हो कि मेरी ट्रिक को समझ नहीं सके। बूढ़ी बोलती है कि तुमने अपनी स्पेशलिटी दिखा दी है तो अब मेरी देखो, और जब तक तुम हमारा पैसा रिटर्न नहीं करोगे तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। पेट हाउस को बोलते हैं कि क्या तुमने सुना कि ये क्या बोल रही है, और क्या इससे लगता है कि मैं मिलिट्री की ट्रेनिंग से डरता हूँ। और वो तो जानता था कि वो लोग हार्टलेस हैं। तो वो वुडी को बोलते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चलो। वुडी बोलती है कि ये लूजर मेरा कुछ नहीं कर सकते। वे बाकी लोगों को बोलते हैं कि अगर जान बचानी है तो यहाँ से भाग जाओ। सब लोग बाहर चले जाते हैं। पे का एक साथी दरवाजा बंद कर लेते हैं। मिस्टर वो अपोलोजाइज करता है कि मेरी बेटी इनोसेंट है, ये ऐसे कामों को नहीं जानती और इसकी तरफ से मैं अपोलोजाइज करता हूँ, तुम इसे जाने दो। और वुडी जिद करने लगती है कि उसे तो फाइट करनी है। डैड एक चेयर उठाते हैं तो पे को हिट करने लगते हैं। बूढ़ी बोलती है कि आप दूर जाकर खड़े हो जाएं। वो पे का कॉलर पकड़ती है तो बहुत ज्यादा पटाई लगाने लगती है। गैम्बलर बाहर खड़े आवाजें सुनते हैं तो बोलते हैं कि लड़की बेचारी अकेली है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और जैसे वो अंदर आते हैं तो शॉक रह जाते हैं। वुडी ने सबको ढेर किया हुआ था। वो उन लोगों को बोलती है कि देख क्या रहे हो, जो पैसे हारे हो आकर उठा लो। वो लोग डर रहे थे तो आगे नहीं आते। मिस्टर वू अपने पैसे उठाते हैं तो फिर और उठाने लगते हैं। वुडी बोलती है कि जिसने जितना जितना पैसा हारा है वो सिर्फ वही उठाएगा। और फिर बाकी सबको बोलती है कि डरने की जरूरत नहीं, अपने पैसे लो। सब लोग अपने पैसे उठाने लगते हैं। वुडी बोलती है कि मैं तुम लोगों को एडवाइस कर रही हूँ कि सपनों की दुनिया में ना जियो, क्योंकि तुम रातों रात रिच नहीं बनने वाले। इन पैसों से कोई ना कोई बिजनेस करो तो टाइम के साथ बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाएगा और तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं बल्कि बर्बाद कर रहे हो। सब लोग प्रॉमिस करते हैं कि फिर ऐसा नहीं होगा और खुश होकर उसका थैंक्स करते हैं। सब लोग चले जाते हैं तो पे रोने लगते हैं कि एक लड़की ने मुझे टॉर्चर किया, और फिर वो बोलते हैं कि वो मुझे एक्सपोज कर देगी तो कंट्री में कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। मुझे हर हाल में उसे लेसन सिखाना है। वो बाहर आते हैं तो पैसे पकड़कर खुश हो रहा था। वुडी उसे हिट करती है तो डैड बोलते हैं कि तुमने मुझे हिट क्यों किया। वुडी बोलती है कि क्या आपका दिमाग नहीं चलता, आप हर बार हार रहे थे तो फिर खेलने क्यों जाते थे, और अगर घर में वापस ना आते तो आप एक एक पैनी हार चुके होते। मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद आप गैमलिंग खेलने लगे हैं और मॉम को बुली करते हैं। मुझे तो आपको डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। मिस्टर वो बोलते हैं कि मैंने सिर्फ कुछ मिलियंस हारे हैं, मगर तुम्हारी माँ और भाई ने बाकी सारा पैसा वेस्ट किया है। बूढ़ी शॉक रह जाती है तो बोलती है कि इस बात का क्या मतलब। मिस्टर वो बोलते हैं कि जब हमारी सारी पुरानी स्ट्रीट डिमोलिश हुई तो पूरी स्ट्रीट वालों को कॉम्पनसेशन मिली थी और हम सब ने एक ही बिल्डिंग में अपार्टमेंट खरीदे और सब लोग खुश थे। तभी एक रिच मैन ने पूरा एरिया खरीद लिया, और चाहे वो हॉस्पिटल, घर या स्कूल थे, उसने हर जगह खरीद ली थी। और जैसे ही उसने पूरे एरिया को खरीदा तो लोगों की बर्बादी शुरू हो गई। और हम नहीं जानते कि सारा ट्रैप उसने कैसे बिछाया कि जवान लड़के लड़कियां नशे करने लगे और गलत रास्तों पर चल निकले, और घरों के सब हेड्स गैम्बलिंग खेलने लगे, और जो बिजनेस कर रहे थे उनका बिजनेस बर्बाद हो गया। और उनकी देखा देखी मैं भी गैम्बलिंग खेलने लगा, और घर की लेडी से
वो इस तरह से पैसा हथियाते हैं कि घर घर जाकर उन्हें सप्लीमेंट सेल करते हैं। लेडीज उनकी बातों में आती हैं तो सप्लीमेंट खरीद लेती हैं और बताते हैं कि तुम्हारी माँ ऐसे सप्लीमेंट खरीदती रहती है और जब वो खाती है तो उसकी कंडीशन खराब हो जाती है, मगर वो मेरी बात नहीं मानती। वुडी बोलती है कि ये जाल किसने बिछाया होगा और पूरी कम्युनिटी को वो लोग बर्बाद क्यों कर रहे हैं। दूर में सरगू की कार खड़ी थी और यही स्टोरी का मेल लीड है और वो भी उसी बंदे की खोज लगाने की कोशिश कर रहा था जो कम्युनिटी को बर्बाद कर रहा था। उसका असिस्टेंट अपने कैमरा से वुडी को कैप्चर करते हैं तो क्लोज करके उसका फेस देखते हैं। वो मिस्टर गू को बताते हैं कि सामने जो लड़की खड़ी है इसने कसिनो वाली चीटिंग पकड़ी है और बोलते हैं कि हम उस लड़की को अरेस्ट करते हैं, ये हमारा प्लान बर्बाद कर रही है। और उन्हें नहीं पता था कि वो एक सोल्जर है, वो यही समझ रहे थे कि वो गैंगस्टर माफिया की लीडर है। मिस्टर गू बोलते हैं कि नहीं, उसे थोड़ा टाइम देते हैं, मगर मुझे समझ नहीं आई कि इसने सिर्फ चोरी एक्सपोज की थी तो ठग्स को बुरी तरह टॉर्चर किसने किया। असिस्टेंट बोलते हैं कि इसी लड़की ने उन सबको बीट किया था। मिस्टर गू शॉक से जाते हैं तो बोलते हैं कि इतनी वीक सी लड़की इतने ठग्स को एक साथ हर्ट कैसे कर सकती है। और फिर बोलते हैं कि हमने कंपनी के लिए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के लिए ऐड दिया था तो क्या कोई मिला है। असिस्टेंट ना बोलता है। गू वुडी को हायर करना चाहता था तो वो उसकी पिक्चर लेते हैं, वो किसी को सेंड करते हैं कि इसके बैकग्राउंड का पता लगाओ। वुडी उन्हें नोट कर लेती है तो असिस्टेंट बोलता है कि शायद उसने हमें देख लिया है और हमें भागना चाहिए। वो कार स्टार्ट करने ही लगता है कि वुडी उनके पास आ जाती है। वो कार का शीशा नॉक करती है तो गू थोड़ा सा शीशा नीचे करता है। वुडी उसे बोलती है कि इसे पूरा नीचे करो। गू डरने लगते हैं तो शीशा नीचे नहीं करता। वुडी शर्ट उतारती है तो मिस्टर गू बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। वुडी शर्ट हाथ पर लपेटती है तो गू को समझ आ जाती है कि वो क्या करने वाली है। वो उसे बोलते हैं कि शीशा ना तोड़ना। वो शीशा नीचे कर देता है। वुडी उसे बोलती है कि चलो आप सामान पकड़ाओ। गू बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो। वुडी उसके कॉलर पकड़ती है तो उसका सर बाहर निकालती है और बोलती है कि अब समझ आए कि नहीं। गू उसे अपना फोन पकड़ा देता है। वुडी फोन तोड़ देती है और वो यही समझ रही थी कि ये बॉस भाई है जो कम्युनिटी को बर्बाद कर रहा है। वो उसे वार्न करती है कि अगर मेरे नेबर्स या फैमिली को फिर से बुली किया या उन्हें गलत रास्तों पर लगाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वो चली जाती है तो मिस्टर गू हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि लाइफ में किसी लड़के ने भी मुझे बीट नहीं किया, एक लड़की से मैं पिट कैसे गया। उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है तो वो सोचते हैं कि क्या मुझे फर्स्ट साइड में उसे मोहब्बत हो गई। असिस्टेंट बोलते हैं कि क्या हम पुलिस में रिपोर्ट करें, शायद ये ठग्स की लीडर है। मिस्टर गू बोलते हैं कि नहीं, हमें थंडर टाइगर को ढूंढना है, वो मेरा बिजनेस बर्बाद कर रहा है, मुझे स्कोर सेटल करने हैं। वुडी डैड के साथ घर जाने लगती है तो बोलती है कि आप बोल रहे थे कि एक सप्लीमेंट खाने से मॉम की हालत खराब हो रही है, आप उन्हें सप्लीमेंट लेने से रोकते क्यों नहीं। वो बोलते हैं कि मैंने कई बार बोला है कि तुम ऐसी चीजें ना खरीदो, मगर वो मेरी सुनती कब है। वुडी बोलती है कि ब्रदर हाउ आजकल क्या कर रहा है। डैड बोलते हैं कि वो तो तुम्हारी मॉम से भी आगे निकल चुका है, वो शराब पीता है और पैसा लड़कियों पर लगाता है, वो रात को घर नहीं आता और जब उसे पैसों की जरूरत होती है तब उसे माँ की याद आती है और जब मैं उसे पूछता हूँ तो वो मुझे यही बोलता है कि मैं म्यूजिशियन बन रहा हूँ। वुडी बोलती है कि म्यूजिशियन बनना तो अच्छी बात है और आप उसे टोकते क्यों हैं। डैड बोलते हैं कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं और वो गर्ल टाइप का म्यूजिक सीख रहा है और तुम उसका गेटअप देखना तो तुम्हें सारी बात समझ आ जाएगी। तभी हाओ अपनी गर्लफ्रेंड जीजी के साथ आता है तो जीजी उसे बोलती है कि बेबी अपने घर जाओ, अपनी मॉम से पैसे लाओ। और जीजी भी एक्चुअली उसी गैंग की मेंबर थी जो कम्युनिटी को बर्बाद कर रही थी। वुडी अपने भाई को देखती है तो शाउट करती है कि ये तुम क्या बने हुए हो। हाउ सिस्टर को देखते हैं तो डरने लगते हैं और पूछते हैं कि तुम मिलिट्री से वापस कब आई। जीजी बोलती है कि बेबी तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है कि हमें स्पीकर खरीदने हैं तो पैसे लेकर आओ। हाउ अपने डैड को बोलते हैं कि ओल्ड मैन मुझे स्पीकर खरीदने हैं तो 1 लाख दो। डैड बोलते हैं कि क्या स्पीकर इतने महंगे होने लगे हैं। हाउ बोलते हैं कि ये बताओ कि पैसे कैश दोगे या फिर ट्रांसफर करोगे। डैड बैग छुपाने लगते हैं। हाउ बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा आ गया, ये सब मुझे दो। वो सूटकेस छीनने लगते हैं तो वुडी हाउ को किक लगाती है। जीजी हाउ को उठाती है तो हाउ बोलते हैं कि सिस्टर तुमने मुझे हिट क्यों किया। वुडी बोलती है कि ये तुमने क्या पहन रखा है और सारा दिन आवारा फिरते रहते हो तो क्या शर्म नहीं आती। हाउ बोलते हैं कि मैं कौन सा रॉन्ग काम करता हूँ। वुडी उसे हिट करती है तो बोलती है कि ये बालों का क्या बनाया है। हाउ बोलते हैं कि इसे फ्री स्टाइल बोलते हैं। वुडी उसे बहुत ज्यादा स्लैप्स लगाती है तो बोलती है कि अपनी जुबान बांध रखो। हाउ बोलते हैं कि ओके अब नहीं बोलूंगा। वुडी बोलती है कि अगर मैंने तुम्हारा फिर ये हेयर स्टाइल देखा तो तुम्हारे सर की शेव कर दूंगी। हाउ ओके बोलते हैं
जीजी बोलती है कि ये अगली और वल्गर लेडी कौन है। हाउ कुछ नहीं बोलता। जीजी बोलती है कि ये हमारी सोसाइटी की नहीं लगती, क्योंकि हमारी सोसाइटी के लोग सिविलाइज हैं, वो ऐसे बिहेव नहीं करते। वुडी उसे बोलती है कि क्या ये पैसा तुम्हें देता है। जीजी बोलती है कि मैं इतनी सुंदर और स्मार्ट हूँ, तो ये विलिंगली पैसा मुझ पर स्पेंड करता है और ऐसा करके इसे खुशी मिलती है। और फिर हाउ वो फैमिली का इकलौता बेटा है, तो सारा पैसा इसी का होना है। वुडी को गुस्सा आ रहा था, तो वो डैड की पॉकेट से कुछ पैसे निकालती है, तो जीजी को बोलती है कि मेरे पास आओ, तो ये पैसे ले लो। जीजी उसके पास आती है, वुडी उसे जोर से हिट करती है और फिर बोलती है कि क्या तुम्हारी सोसाइटी में ये नहीं सिखाया जाता कि बेशरम बन के किसी से इस तरह पैसे नहीं लेते। जीजी बोलती है कि तुमने मुझे हर्ट करने की हिम्मत कैसे की। वुडी उसे फिर से स्लैप लगाती है, तो जीजी बोलती है कि मेरे गॉडफादर का नाम थंडर टाइगर है, वो तुम्हें लेसन सिखाएगा। और वो पे को लेकर बात कर रही थी। वो उसका नंबर मिलाती है, मगर पे कसिनो में इंजर पड़ा था, वो फोन भी नहीं निकाल पाता। जीजी बोलती है कि गॉडफादर अभी बिजी होगा, तुम उससे बात नहीं की, मगर वो तुम्हें लेसन जरूर सिखाएगा। वुडी बोलती है कि मैं नहीं जानती कि थंडर टाइगर कौन है, मगर तुम जो भी हो, मेरी फैमिली या मेरे नेबर्स को उसका नाम लेकर डराने की फिर से कोशिश की, तो तुम बोलने के लायक नहीं रहोगी। हाउ बोलता है कि सिस्टर इसे जाने दो। वुडी बोलती है कि इसने तुमसे कितने पैसे लिए हैं। हाउ बोलते हैं कि मैंने इसे जितने पैसे दिए थे विलिंगली दिए थे, इसने मुझे फोर्स नहीं किया था। आप इसे हर्ट ना करें, और अगर आपको हर्ट करना है तो मुझे करें। वुडी गुस्से में बोलती है कि तुम अमाउंट बताओ। हाउ बोलते हैं कि $2 लाख लिए थे। वुडी शॉक रह जाती है, तो फिर जीजी को बोलती है कि मेरे भाई के पैसे वापस करो। जीजी बोलती है कि मैंने तो एक एक पैनी खर्च कर दी, तो पैसे वापस कैसे करूं। वुडी उसका फोन लेती है, तो जीजी ने कई बॉयफ्रेंड से पैसे मंगवाए हुए थे। वो हाउ को बोलती है कि देखो, ये सिर्फ तुमसे नहीं और कितनों से पैसे लेती है, और क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे साथ सिंसियर है। और फिर वो जीजी को वार्न करती है कि मेरे भाई के पास नजर आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जीजी वहां से भाग जाती है। डैड बोलते हैं कि तुम तो अमेजिंग हो। वुडी अपने भाई को बोलती है कि बाइक बहुत अच्छी है, आपसे ये मेरी है। हाउ बोलते हैं कि डैड ये बाइक मेरी है, तो सिस्टर को बोले ये नहीं ले सकती। वुडी डैड को देखती है। डैड उसे डरता था, तो बोलते हैं कि मेरा तो फोन रिंग हो रहा है। वो ऐसे ही किसी से बात करने लगते हैं। वुडी भाई को बोलती है कि अब तुम क्या बोलोगे। वो बोलते हैं कि कुछ नहीं। वो दोनों को पकड़ती है, तो घर ले जाती है। जैसे वो लोग एंटर होते हैं, तो मॉम सामने सोफे पर लेटी थी। एक लड़का शू उनकी खेर कर रहा था और बोलते हैं कि 3 दिन मैंने आपके घर का विजिट नहीं किया, तो आप तो बीमार पड़ गई। और बोलते हैं कि मॉम मुझसे ज्यादा आपकी केयर कोई नहीं कर सकता, और मैं ही स्टूपिड हूँ कि आपको छोड़कर चला गया। मॉम बोलती है कि तुम बहुत काइंड हो, और मेरे खुद के बच्चों को देखो, कोई मेरी परवाह नहीं करता। एक तो घर पर होती ही नहीं, दूसरा मुझसे मिलने नहीं आता। वुडी डैड को बोलती है कि तीसरे बच्चे को जन्म कब दिया था। डैड बोलते हैं कि तुम क्या बोलती रहती हो, और मैंने बताया तो था कि तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा सप्लीमेंट खरीदती है, और ये वही लड़का है जो इसे सप्लीमेंट सेल करता है, और तुम्हारी मॉम ने इसे गॉड सन बनाया है। वुडी हैरान लगती है कि मॉम ने किसी को ऐसे बेटा कैसे बना लिया। हाउ बोलते हैं कि सिर्फ यही नहीं, मॉम ने तो ये भी बोला है कि वो इससे तुम्हारी शादी करेंगी। वुडी और हैरान लगती है, और फिर वो बोलती है कि मैं सोच रही थी कि इसे कहाँ ढूंढूं, और मुझे नहीं पता था कि ये चलकर हमारे घर आ जाएगा। हाउ बोलते हैं कि मैं तो इसे बीट नहीं कर सका, मगर मुझे शो देखना है, तुम अच्छे से इसे बीट करना। वुडी बोलती है कि ओके, 100 रिवार्ड देना होगा। हाउ उसे डील कर लेते हैं। वुडी मॉम को बोलती है कि ये हैंडसम लड़का कौन है। मॉम बोलती है कि ये मेरा गॉडसन है, और शू उनसे मीठी मीठी बातें किया करता था, तो मॉम बहुत खुश हुआ करती थी। शू बोलते हैं कि मॉम हर टाइम मुझसे तुम्हारी बातें करती रहती है, मैं तो तुमसे मिलना चाहता था। वुडी बोलती है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। शू बोलते हैं कि मॉम बताती है कि तुम मार्शल आर्ट की चैंपियन और आर्मी की बेस्ट सोल्जर हो, और तुमसे फेस टू फेस मिलना मेरे लिए सौभाग्य है। वुडी बोलती है कि वर्किंग तो अच्छी कर लेते हो, और फिर बोलती है कि ओके, तुम अपना काम करो। तीनों साइड पर जाकर खड़े हो जाते हैं। वुडी मॉम को बोलते हैं कि आपका बीपी लो रहता है और एनर्जी भी लो रहती है, ये नया सप्लीमेंट आया है, इससे आपकी एनर्जी और बीपी सेट हो जाएगा। कई सेलमैन इसे पहले लेना चाहते थे, मगर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके सबसे पहले ये मेडिसिन आपके लिए ली, आप इसे खरीद लें। मॉम बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं, तो इसे नहीं खरीद सकती। शू बोलते हैं कि मॉम, अगर मैंने इसे सेल ना किया तो मेरी जॉब चली जाएगी, और क्या आप चाहती हैं कि आपका बेटा रोड पर आ जाए। मॉम बोलती है कि ओके, तुम प्राइस बताओ। शू बोलते हैं कि प्राइस तो 1 लाख है, मगर आपको 28,000 में सेल करूंगा। वुडी बोलती है कि भाग जाओ, हमारे पास पैसे नहीं। शू बोलते हैं कि शायद तुमने मुझे ठीक से समझा नहीं, और मैं तो तुम्हारी मॉम का भला कर रहा हूँ।
मॉम रिक्वेस्ट करती है कि वुडी तुम पैसे दो। वुडी बोलती है कि हमारे पास तो एक सेंट भी नहीं और मेडिसिन कहाँ से खरीदें। शू बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं। वुडी बोलती है कि डैड ने जुए में घर के सारे पैसे हार दिए हैं और भाई ने भी लोन लिया हुआ है जो वो चुका नहीं पा रहा। शू बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं। वुडी बोलती है कि हमारे पास तो खाना खाने के भी पैसे नहीं, तो सप्लीमेंट कैसे खरीदें। शू बोलते हैं कि ओके मैं जाता हूँ। मॉम बोलती है कि खाने का टाइम हो रहा है तो क्या खाना खाकर नहीं जाओगे। वुडी बोलती है कि तुम मॉम के गॉडसन हो, अगर ये सप्लीमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं तो इन्हें फ्री में दे दो और 2 पैकेट और ला दो। शू बोलते हैं कि ये किसी और कस्टमर को देने हैं तो इन्हें नहीं दे सकता। वुडी बोलती है कि ओके तुम इन्हें मॉम बोलते हो तो इन्हें कुछ पैसे दो। शू बोलते हैं कि मैं भला इसे पैसे क्यों दूंगा और तुम पुअर लूजर, मेरा टाइम बर्बाद ना करो। और ये मेरी माँ कब से होने लगी। मॉम सैड होकर बोलती है कि तुमने क्या बोला। शू बोलते हैं कि ओल्ड लेडी मेरा टाइम वेस्ट ना करो। मॉम बोलती है कि तुम तो मुझे बोला करते थे कि मैं बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी हूँ। शू बोलते हैं कि मुझे तो प्रोडक्ट बेचना होती थी तो मैंने तुम जैसे हजारों को माँ बनाया हुआ है क्योंकि हर कोई मेरी माँ बन गई। आपको घर डिमोलिश होने के पैसे मिले थे, मैं तो आपको इतना प्यार इस कारण जताता था कि अपने बच्चों के साथ मुझे भी शेयर दें और भला आप जैसी मेरी माँ कैसे हो सकती है। मॉम बोलती है कि मैंने हजारों डॉलर की प्रोडक्ट तुमसे खरीदी कि तुम बहुत नाइस हो और क्या तुमने मुझे फ्रेम किया था। शू ने हिट करते हैं। बूढ़ी बहुत गुस्से में आने लगती है। वो शू की बहुत ज्यादा पिटाई लगाती है। शू मॉम को बोलते हैं कि मेरी हेल्प करें। मॉम बोलती है कि बूढ़ी इसे जाने दो। बूढ़ी बोलती है कि क्या आप भी इसकी साइड ले रही हैं और अगर आपने एक वर्ड और बोला तो आपको भी बीट करूंगी। वो शू की बहुत ज्यादा पिटाई लगाती है तो फिर इसे बाहर फेंकती है और वार्न करती है कि फिर मेरे घर या मेरे नेबर्स के घर नजर आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। शू वहां से भाग जाते हैं। वुडी अंदर आती है तो मॉम को देखने लगती है। मॉम उसे डर रही थी तो बोलती है कि मैं खाना बनाती हूँ। हाउ बोलते हैं कि मुझे होमवर्क करना है तो मैं भी कमरे में जाता हूँ। डैड बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम के नए बेबी का डायपर चेंज करना है तो मैं भी कमरे में जा रहा हूँ। वुडी बोलती है कि सब चुपचाप खड़े हो जाओ। तीनों लाइन में खड़े हो जाते हैं। वुडी बोलती है कि जब से हमारे पास पैसा आया है तुम लोगों को पैसा उड़ाने की आदत हो चुकी है और आते चेंज करने की जरूरत है। कल से तुम तीनों मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे और ट्रेनिंग में खुद करवाऊंगी। तुम तीनों सुबह 5 बजे उठोगे, 10 मिनट फ्रेश होने के मिलेंगे, उसके बाद 5 मीटर दौड़ लगाओगे। डैड बोलते हैं कि मैं 100 किलोमीटर भागने से थक जाता हूँ और मेरी सांस फूल जाती है और अपनी माँ की हालत तुम जानती हो, ये पहले ही बहुत वीक है। वुडी बोलती है कि मैं सबकी हेल्थ के हिसाब से सारा प्लान सेट करूंगी और मंथ के एंड तक तुम लोग हवा की स्पीड से भागने लगोगे। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। वुडी बोलती है कि जो रनिंग नहीं करेगा बड़ों को पनिश मिलेगी और छोटों को मैं बीट करूंगी। और फिर बोलती है कि आज से घर का खर्चा मैं खुद कंट्रोल करूंगी और सबको पॉकेट मनी मैं दूंगी और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे खर्चा नहीं मिलेगा। वो बैठ जाती है तो हाउ उसके शोल्डर दबाने लगता है। डैड उसे टीस हाउ करने लगता है कि मेरी बेटी थक गई है। बूढ़ी बोलती है कि मुझ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं रूल चेंज नहीं करूंगी और अगर पॉकेट मनी बढ़ाना चाहते हो तो वर्कआउट बढ़ाना पड़ेगा और अपने आते सुधारना होगी। मॉम सप्लीमेंट के पैकेट्स लाती है तो बोलती है कि जब से तुम आर्मी में गई हो अच्छा खाती पीती नहीं, ये सप्लीमेंट तुम्हारे लिए है। बूढ़ी बोलती है कि इनकी प्राइस क्या है। मॉम बोलती है कि सिर्फ 10,000। बूढ़ी गुस्सा करती है कि सच बोले। मॉम बोलती है कि 5,80,000। बूढ़ी शॉक्ड जाती है तो बोलती है कि क्या सब के सब क्रेजी हो, आंखें बंद करके पैसा वेस्ट कर दिया और अगर मैं 2 दिन और लेट होती तो तुम लोग स्ट्रीट पर सो रहे होते। और फिर वो अपनी मॉम को बोलती है कि मैं ये प्रोडक्ट वापस करूंगी और पैसे लाऊंगी। डैड बोलते हैं कि वो लोग गैंगस्टर हैं, तुम उनसे फाइट ना करना। हाउ बोलते हैं कि डैड सच बोल रहा है। साथ वाली आंट को उनके स्कैम का पता चल गया तो वो कंप्लेन करने गई मगर उनका एंड हॉस्पिटल हुआ। बूढ़ी बोलती है कि उन्होंने हमारे नेबर्स को भी बुली किया है तो अब तो स्ट्रॉन्ग लेसन सिखाना पड़ेगा। दूसरी साइड पर इस माफिया के लीडर मिस्टर बाई को देखते हैं। मिस्टर पे, मिस्टर शू और यीशी उसे के बंदे थे। वह अब्रॉड से वापस आता है तो तीनों पर गुस्सा करता है कि मैं यहाँ नहीं था तो तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया और रिपोर्ट पूछता है कि सब क्या हुआ। वे बोलता है कि सब कुछ ठीक जा रहा था, हमने कई फैमिलीज को बर्बाद कर दिया और स्ट्रीट डिमोलिश होने के बाद जिन लोगों को पैसा मिला था हमने ऑलमोस्ट उनका पैसा हथिया लिया है और एक लड़की है जो बहुत डेंजरस है, वो हमारे रास्ते में आ रही है। भाई उसका टूटा बाजू दबाता है तो बोलता है कि क्या मैंने ये नहीं बोला था कि पूरे एरिया को तुम लोग एक एक करके टारगेट करना ताकि वे एक दूसरे को ना बता सकें कि उनके साथ स्कैम हुआ है और जब एक बर्बाद हो तो फिर दूसरे को टारगेट करना। भाई बोलता है कि ओके आपने अपनी रिपोर्ट दो। वे बोलता है
कि इस मंथ मैंने 8 मिलियन जुवे के अड्डे से फ्रॉड करके कमाए, मगर 5 मिलियन उनमें से खो दिए हैं और ऐसा उस लड़के के कारण हुआ। जीजी बोलती है कि मैंने लड़कों को ट्रैप करके 10 मिलियन लूट लिए हैं। भाई शो को बोलता है कि तुम बताओ कि तुमने कितना पैसा बनाया। शो बोलते हैं कि 20 मिलियन, और मैंने एक ही लेडी को फ्रेम किया तो उससे बहुत ज़्यादा पैसा अर्न किया, और मैंने एक भी पैनी लूज नहीं की। वे उसे बोलते हैं कि अगर तुमने एक पैनी भी नहीं खोई तो सबसे ज्यादा फिक्रमंद तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि वो लड़की तुम्हें नहीं छोड़ेगी। भाई बोलते हैं कि तुम गू फैमिली पर नजर रखो, क्योंकि वो हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और सिर्फ मिस्टर गू है जो हमें पकड़ सकता है। वे बोलते हैं कि उस लड़के ने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है तो मैं बदला लेकर जाऊंगा। शो भी बोलते हैं कि हाँ, उस लड़के ने मुझे बीट किया है तो मुझे भी पहले बदला लेना है। तभी मिस्टर गू आते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। भाई से बोलते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हें हमारे ठिकाने का पता कैसे चला। गो बोलते हैं कि मैं तो खोज लगा रहा था कि मेरे रीसेटलमेंट एरियाज बर्बाद क्यों हो रहे हैं, और जितने लोग वहाँ रहते हैं वो या तो जंप करके अपनी जान दे देते हैं या बैंकरप्ट हो जाते हैं और उनका एंड जेल में होता है। और मुझे नहीं पता था कि इन सब के पीछे तुम लोग हो। लोग मुझे ब्लेम करते कि जो मेरे एरियाज में रहते हैं या मेरे अंडर काम करते हैं वो अनलकी हो जाते हैं, इसी कारण उनका हाल ये होता है। भाई बोलते हैं कि तुम तो जानते हो कि 1000 की स्कीम हमारे बड़ों ने स्टार्ट की थी और हम तो लोगों को घर प्रोवाइड करते हैं, और तुम बोल रहे हो कि हम लोग फ्रॉड हैं। गो बोलते हैं कि जो एरियाज मैं खरीदता हूँ वो बाद में तुम खरीद लेते हो, और जैसे तुम उन एरियाज को खरीदते हो तो कम्युनिटीज बर्बाद हो जाती हैं। और बताओ तुम लोगों को कैसे फ्रेम करते हो। और भाई जब देखते हैं कि वो एक्सपोज हो चुका है तो बोलते हैं कि तुमने बहुत हिम्मत की कि अकेले मेरी जगह पर आ गए, चलो मिलकर डील करते हैं। मैं तुम्हें 30% प्रॉफिट दूंगा और इस तरह के सिंसियर लोग तुम्हारे अंडर काम करेंगे, तुम सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लो। गो बोलते हैं कि मैं भला ऐसा क्यों करूं। भाई उसे बोलते हैं कि जो लोग तुम्हारे कॉम्पिटिटर हैं हम उन्हें टारगेट करेंगे और उन्हें ऐसे बर्बाद करेंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम अकेले राज करना। गो बोलते हैं कि ओके, हम लोग डील करते हैं, मगर पहले एक एक सेंट का हिसाब दो। तुम लोगों ने सालों से लोगों के साथ फ्रॉड किया, मुझे उन सबको जस्टिस दिलाना है। भाई उसे बोलते हैं कि इसका मतलब ये कि तुम हमसे डील नहीं करोगे। वो पे को बोलते हैं कि थंडर टाइगर, इसे फाइट करो। पे गू पर अटैक करने लगते हैं तो गू एक ही बार में उसे गिरा देता है, और फिर वो भाई को बोलते हैं कि मैंने पुलिस को कॉल कर दी है तो वो लोग आते होंगे। भाई बोलते हैं कि ओके, मैं तुम्हारे साथ खुद चलता हूँ। वो उसके आगे होता है तो फिर मुड़कर एक पाउडर गू के मुंह पर डालता है। मिस्टर गू बेहोश हो जाता है। जीजी बोलती है कि अब इसका क्या करें। भाई बोलता है कि जैसा पहले के साथ करते थे, और वो लोग बिजनेसमैन को ऐसे ही ट्रैप करते थे कि पहले उन्हें किडनैप करते तो फिर लड़के या लड़कियों के साथ उनके स्कैंडल बनाते तो उन्हें ब्लैकमेल करते, और सबके सब ब्लैकमेल हो जाया करते थे। या तो वो अपनी जान ले लेते या फिर अपना बिजनेस भाई के नाम कर देते। मिस्टर गू होश में आने लगते हैं। जीजी उसे सिड्यूस करने लगती है तो वो उसे बोलता है कि मुझसे दूर रहो। जीजी उसके मुंह में पिल डालती है। भाई बोलते हैं कि अगर इसका स्कैंडल एक लड़की के साथ बने तो ये ज्यादा बड़ी बात नहीं, अगर इसका स्कैंडल लड़कों के साथ बने तो इसकी कंपनी रातों रात बर्बाद हो जाएगी, तो हम लोग कंपनी खरीद देंगे। गो रेजिस्ट करते हैं कि मुझे जाने दो। तभी बूढ़ी आती है तो बोलती है कि अपने पैकेट अपने पास रखो, मुझे मेरा पैसा दो। गो से बोलते हैं कि मेरी हेल्प करो, और बूढ़ी यही समझ रही थी कि वो भी उनका साथी है। वो बोलती है कि क्या तुम ऐसे भी काम करते हो। गो बोलते हैं कि मैं इनका साथी नहीं, तुम मेरी हेल्प करो तो तुम्हें बड़ा रिवार्ड मिलेगा। पे बोलते हैं कि इसका ट्रस्ट न करना, मास्टरमाइंड यही है। भाई बोलते हैं कि यंग लेडी, तुमने ये प्रोडक्ट कितने पैसों में खरीदी थी, हम तुम्हें पैसे दे देते हैं। बूढ़ी बोलती है कि 5,80,000। भाई उसे बैग पकड़ाता है तो साथ ही उसके मुंह पर एक पाउडर स्प्रिंकल करता है। बूढ़ी भी होश हो जाती है। भाई बोलता है कि ये लड़की मेरी है। गो बोलता है कि इसे जाने दो। जीजी बोलती है कि तुम उसकी फिक्र ना करो, तुम अपनी फिक्र करो। भाई बूढ़ी का हाथ पकड़ने लगते हैं, वो उसका बाजू पकड़ती है तो उसे हिट करके गिरा देती है और फिर बहुत पटाई लगाती है। भाई के तीनों साथी उसकी हेल्प को आने लगते हैं तो बूढ़ी तीनों को एक एक पंच करती है तो तीनों ढेर हो जाते हैं। गो से बोलते हैं कि क्या ड्रग ने तुम्हें अफेक्ट नहीं किया। बूढ़ी से बोलती है कि आर्मी ट्रेनिंग में 10 बार मेरा ड्रग रेजिस्टेंट टेस्ट हुआ तो हर बार मैंने पास कर लिया, और ये ड्रग उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं, तो मैं भले बेहोश क्यों होती। और फिर वो गो का कॉलर पकड़ती है तो बोलती है कि मास्टरमाइंड तो तुम हो। गो से बोलते हैं कि मेरा नाम गो हाउजी है और मैं गो ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। मैं तो खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि मेरे लोग बर्बाद क्यों हो रहे हैं, और मैंने पुलिस को कॉल की है कि इन्हें पकड़ने आए। बूढ़ी जानने लगती है तो गो से बोलते हैं कि मेरी हेल्प करो। बूढ़ी इसे सहारा देती है
तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और बाई भाग चुका था। गू बोलते हैं कि मैंने बताया था कि वो बहुत कनिंग है और वो भाग जाएगा। वुडी इसे हिट करती है तो गू बेहोश हो जाता है। वुडी उसे सहारा देती है तो वह हिलाती है। वो उसे अपने साथ बाइक पर बिठाती है तो गू से टच करने लगते हैं। वुडी उसे बोलती है कि अगर मुझे टच किया तो मैं तुम्हें हेल में भेज दूंगी। गू से बोलते हैं कि मैं टेरिबल फील कर रहा हूँ। वुडी उसे चेक करती है तो बोलती है कि तुम्हें तो रियल में ड्रग दी गई। वो उसे बोलती है कि तुम नीचे उतरो। गू बोलते हैं कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। वुडी उसे साइड पर लाती है तो उसे यूज करने लगती है। गू होश में आते हैं तो रोने लगते हैं। वुडी उसे टीज करती है तो कुछ पैसे देती है। गू पैसे फेंक देता है। वुडी उसे बोलती है कि तुम एक ठग हो तो पैसे फेंक क्यों रहे हो और तुम्हारा काम दूसरों के पैसे चुराना है। वो चली जाती है तो गू रोने लगते हैं कि उसने मुझे ठग समझा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वुडी ने डैड को पनिश किया हुआ था और भाई को बीट कर रही थी। हाउ से बोलते हैं कि जितना चाहो बीट करो मगर पॉकेट मनी बढ़ाओ। और हाउ ने एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के सामने नील डाउन किया था ताकि वो उसे चिकन दे। वुडी से बोलती है कि तुमने अपने फ्रेंड्स के सामने एक चिकन पीस के लिए नील डाउन किया तो मुझे एम्बैरस किया, तुम्हें बहुत ज्यादा पनिश मिलेगी। हाउ से बोलते हैं कि तुम मुझे पैसे कम देती हो तो मैं और क्या करता। वुडी से बोलती है कि मैं तुम्हें 30 जुआन पॉकेट मनी देती हूँ तो क्या ये कम है, और जब मैं स्कूल में थी तो मुझे भी इतनी पॉकेट मनी मिलती थी मगर पूरे हफ्ते के बाद मैं 5 युआन बचा लेती थी। हाउ बोलते हैं कि तब टाइम और था, अब प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। मॉम बोलती है कि हाँ आप तो एक दिन का लंच 30 युआन में नहीं मिलता। बूढ़ी बोलती है कि ओके मैं तुम्हारा खर्चा बढ़ा दूंगी। डैड बोलता है कि मेरी भी पनिश खत्म करो, मेरी टांगे थक चुकी हैं क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। बूढ़ी बोलती है कि आप घंटा भर दीवार पर लटक कर जुआरियों को जुआ खेलते देखते रहे तो तब आपकी टांगे नहीं थकी और अब आप बोल रहे हैं कि आप थक गए हैं। डैड बोलता है कि मैं तो सिर्फ खेल देख रहा था मगर खेल नहीं रहा था। बूढ़ी बोलती है कि आप देख भी नहीं सकते और मैंने सुना है कि जो एक बार गैम्बलर बन जाता है उसके लिए ये काम छोड़ना इजी नहीं, मगर आप फिक्र न करें, मैंने आर्मी की ट्रेनिंग ली है, मैं आपको टेम कर लूंगी। वो उनकी पनिश खत्म करती है तो कमरे में जाती है। हवा अपने डैड को बोलते हैं कि अब हम लोग क्या करें। मॉम बोलती है कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो वुडी मुझे सिखाती है कि हर एक को शक की नजर से देखूं और पता लगाऊं कि इनमें से ठग कौन है, और मैं तो लाइफ से तंग आ चुकी हूँ। डैड बोलता है कि मुझे फैमिली का होल्ड वापस लेना होगा। हाउ बोलते हैं कि अगर हम उसका वीक पॉइंट जान लें तो फिर हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मॉम बोलती है कि भला उसका वीक पॉइंट क्या हो सकता है। डैड बोलते हैं कि सिर्फ एक रास्ता है, अगर वो जॉब करने लगे तो सारा दिन हम पर नजर नहीं रख सकती, हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। दूसरे साइड पर देखते हैं कि बूढ़ी सोचती है कि मैं ऐसे फ्री तो नहीं बैठ सकती और मुझे जॉब ढूंढनी चाहिए, और फिर वो हर जॉब का सोचती है तो रिजेक्ट करती जाती है, और एक ही जॉब उसके लिए सूटेबल थी कि वो कहीं सिक्योरिटी का काम करे। वो बाहर आती है तो मॉम डैड उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि हम लोग बूढ़े हो चुके हैं तो तुम जॉब करो। बूढ़ी बोलती है कि क्या आपको लगता है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी। वो बाहर जाने लगती है, जैसे दरवाजा खोलती है तो सामने मिस्टर गू खड़ा था। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। गू बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करने आया हूँ। फैमिली आती है तो उनकी बातें सुनने लगती है। गो से बोलते हैं कि तुम मेरी कंपनी में सिक्योरिटी की डायरेक्टर बनोगी और तुम्हारी एनुअल सैलरी 5 मिलियन से ज्यादा होगी, और अगर ये काम लगे तो मैं तुम्हें परफॉर्मेंस शेयर भी दूंगा। डैड बोलता है कि तुम हाँ बोलो। बूढ़ी कुछ नहीं बोलती। डैड और भाई मिस्टर गू को बोलते हैं कि आप अंदर आए। मिस्टर गू डरने लगते हैं तो बूढ़ी बोलती है कि ओके तुम अंदर आ सकते हो। गू सोफे पे बैठते हैं तो मिस्टर गू उसे पानी देता है। गू पानी पीने लगता है। बूढ़ी आती है तो वो डर कर खड़ा हो जाता है और बोलते हैं कि मेरी कंपनी को तुम्हारी जरूरत है तो प्लीज मना ना करना। मॉम डैड भी बोलते हैं कि तुम हाँ बोलो। बूढ़ी ओके बोलती है। मिस्टर गू हाथ सामने करते हैं तो बूढ़ी हाथ शेक करने लगती है। गू जोर से उसका हाथ प्रेस करते हैं तो बूढ़ी हाथ छुड़ा लेती है। गू बोलते हैं कि ओके अब मैं चलता हूँ। मॉम बोलती है कि ये खाने का टाइम है तो खाना खा कर जाना, मैं ग्रोसरी स्टोर जाती हूँ तो कुछ सामान लेती हूँ। गू बूढ़ी को देखने लगते हैं कि मैं रुकूं या ना रुकूं। बूढ़ी बोलती है कि मुझे क्या देख रहे हो, अगर रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। गू खुश हो जाता है। बूढ़ी अपने कमरे में चली जाती है और जैसे खाना लगते हैं तो हाउ खाना निकालते निकालते रुक जाता है। गू हैरान होकर पूछता है कि क्या हुआ। मिस्टर वो बोलते हैं कि हमारे घर का अनरिटन रूल बना है कि पहली बाइट बूढ़ी लेगी। गू बोलता है कि रूल तो बहुत अच्छा है, मगर दिल में सोचता है कि फैमिली को डिसिप्लिन करने का ये मेथड अच्छा है और फ्यूचर में वो हमारे बच्चों को भी ऐसे ही डिसिप्लिन सिखाएगी। और फिर वो खुद को ब्लेम करने लगता है कि अगर बूढ़ी को उसकी थॉट्स का पता चला तो वो मुझे जान से मार देगी। बूढ़ी आती है तो बोलती है कि खाना स्टार्ट करते हैं। वो लोग खाना खाने लगते हैं तो मिस्टर गू बोलते हैं कि तुमने उन ठग्स को कैसे ढूंढा था। बूढ़ी बोलती है कि खाते और सोते में बोलते नहीं,
मिस्टर गू चुप हो जाता है। सब लोग वाइन पीते हैं तो बेहोश हो जाते हैं क्योंकि वाइन में पॉइजन था। भाई आता है तो बोलता है कि ये रैट्स मेरे ट्रैप में फंसे गए। वो मिस्टर गू की पॉकेट से उसका फोन निकालता है तो सोचता है कि अब इसके सारे अकाउंट मेरे हाथ में हैं, इसका पैसा मेरा हुआ। वो कुछ उठाने लगते हैं तो गू उसका बाजू पकड़ लेता है। सब लोग जाग जाते हैं। भाई बोलते हैं कि क्या तुम लोग नाटक कर रहे थे? मैंने तो वाइन में पॉइजन मिलाया था। हाउ खुश होकर बोलते हैं कि मेरा नाटक कैसा था और मैंने मुंह पर साबुन का झाग भी लगाया था ताकि इसे पता चले कि मैं रियल में मार गया हूँ। मॉम बोलती है कि रियल हीरो तो मैं हूँ क्योंकि मैं ग्रोसरी स्टोर गई तो मैंने नोट किया कि एक अननोन कस्टमर मुझे फॉलो कर रहा है और वुडी ने मुझे पहले से ट्रेनिंग दी थी कि किसी आम पर्सन और ठग में कैसे डिफरेंस करते हैं। मुझे जब डाउट हुआ तो मैंने काउंटर पर बोला कि मुझे फुटेज चेक करनी है और जब फुटेज चेक की गई तो पता चला कि जब स्टोर खाली था तो किसी ने अंदर आकर वाइन रिप्लेस की थी। मॉम वुडी को सारी स्टोरी बताती है तो वुडी बोलती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तभी भाई गू से अपना हाथ छुड़ाता है। मिस्टर वू उसे फाइट करने लगते हैं क्योंकि उसे लगता था कि इतने दिन की ट्रेनिंग से वो बहुत पावरफुल हो गया है। मगर भाई उसे हिट करते हैं तो वो हाउ को पकड़ लेते हैं और उसकी नेक पर नाइफ रखते हैं। वुडी डैड को बोलती है कि आप यहाँ साइड पर बैठे, भाई बहुत क्रूअल है, इसे मैं खुद डील करूंगी। भाई बोलते हैं कि तुम नहीं जानती कि 1000 गेट वाला प्रोजेक्ट मैंने और मेरे भाई ने स्टार्ट किया था। वो मुझसे शेयर चाहता था तो मैंने उसे मार दिया और फिर सारे शेयर होल्डर्स को एक एक करके मार दिया और आज तक कोई मुझे पकड़ नहीं सका। तो मेरा क्या कर लोगी? और अब मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा और तुम चारों को बंदी बनाऊंगा। वो हाव पर वार करने लगते हैं। वुडी चॉपस्टिक उसके हाथ की तरफ फेंकती है तो बाई का हाथ इंजर्ड हो जाता है। वुडी उसे हिट करके दूर करती है तो हाव को होल्ड करती है। बाई फिर से वार करने लगते हैं। गू सामने होता है तो वो हर्ट हो जाता है। वुडी जोर से बाई को हिट करती है तो वो बेहोश होकर गिर जाता है। वुडी मिस्टर गू को बोलती है कि मैं तो उसे डॉज कर रही थी तो तुम सामने क्यों आए? गू से बोलते हैं कि क्या तुम अभी नहीं समझी? मैं तुम्हें हर्ट होता नहीं देख सकता। मैंने पहली बार तुम्हें देखा तब से मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। तुम्हें देखकर मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। हाउ हंसने लगते हैं तो बोलते हैं कि इसके डर से तुम्हारी हार्ट बीट बंद हो जाएगी। मॉम भी हंसने लगती है तो बोलती है कि अच्छा हुआ कि मेरा बर्डन कम हो गया। गू बोलते हैं कि मैं मरने वाला हूँ तो सब लोग स्माइल क्यों कर रहे हो? बूढ़े से बोलती है कि तुम मरने वाले नहीं हो और जब भाई आया था तो मैंने ये प्लेट और बुक तुम्हारे कोट में डाल दिए थे और तुम्हें तो नाइफ ने टच भी नहीं किया तो रो क्यों रहे हो? गू थोड़ा नर्वस होता है तो फिर बोलते हैं कि इस बार भाई को भागने नहीं देना। बूढ़ी बोलती है कि पहली बार इसने भागकर मेरी इंसल्ट की थी, इस बार मैंने इसे ऐसे पंच किया है कि 3 दिन के लिए ये जाग नहीं पाएगा। गू डरने लगते हैं। बूढ़ी उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो। गू बोलते हैं कि मुझे कहाँ जाना है। बूढ़ी बोलती है कि क्या मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत कैसे हुई? वो उसे रूम में ले जाती है। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।